मौलाना ज़ैनुल सनाबली साहब से हमारी तीसरी नसीहत और जानते हैं ये इस्लाम में क्या भूमिका है एक पड़ोसी का। और हम इस बात को और वाज़ेह करना चाहेंगे कि इस्लाम में इस बात की भी कोई वजाहत है क्या कि अगर मेरा पड़ोसी कोई अगर गैर मुस्लिम हो, इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन वो मेरा पड़ोसी है, तो इसमें एक पड़ोसी का क्या हक वो हुकूक हैं, अगर मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, दोनों सूरत में इसकी वजाहत क्या हो सकती है, इस्लाम ने एक्सप्लेन क्या किया है इसके बारे में, आइए जानते हैं मौलाना सनाबली साहिब से। जी देखिए, इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और इस्लाम सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि गैर पड़ोसी दूर के भी लोग हैं तो उनको भी तकलीफ़ देने से जो है वो रोकता है। और जहाँ तक पड़ोसी का है तो इसके तो हुकूक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं बहैसियत पड़ोसी के। और अल्लाह के रसूल के साहबा किराम ने कहा कि हमें तो ये डर लगने लगा कि पड़ोसी के हुकूक की अदायगी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा उभारते थे कि लगा कि हमको वरासत में उनको हिस्सेदार बना देंगे। यहाँ तक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। 3 बार आपने कसम खाई है अल्लाह तबारक व तआला की कि वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता है। अल्लज़ी ला यअमन जारुहु मिन बवाइक़िही या अल्लज़ी ला यअमन जारुहु बवाइक़हु, कि जिसकी तकलीफ़ से, जिसकी मुसीबतों से, जिसकी परेशानियों से उसका पड़ोसी महफूज और मामून ना हो, ये ईमान ही नहीं हो सकता है। नहीं, गोया कि पड़ोसी आपकी तकलीफ़ों से महफूज रहे, ये आपका ईमान का हिस्सा है। और अगर आपकी तकलीफ़ों से, आपकी परेशानी से आपका पड़ोसी महफूज नहीं है तो गोया कि आपके ईमान में शक है। ये पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम हो तो उसके साथ क्या रवैया है इस्लाम में? मुतलक रिवायत है कि ये नहीं कहा गया कि मोमिन पड़ोसी हो या गैर मोमिन पड़ोसी हो, बल्कि मुतलक ये कहा गया उम्मी तौर पर जनरली कि अल्लज़ी ला यअमन जारुहु बवाइक़हु। जार लफ्ज़ कहा है जिसको इंग्लिश में नेबर कहते हैं। हाँ, जो आपके पड़ोस में रहता हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हाँ, चाहे वो दुनिया के किसी धर्म का वो मानने वाला हो, आपका पड़ोसी आपसे खुश रहना चाहिए। हाँ, अगर वो बहैसियत इंसानियत की भी, और अगर आपका पड़ोसी मुस्लिम है तो आपका बहैसियत इंसान या इंसानियत और बहैसियत इस्लाम तो उसका मकाम तो और बढ़ जाता है। अच्छा, हम जहाँ तक जानते हैं या सुने हैं उलमा इकराम से कि अगर आपके पड़ोसी नाराज़ हैं या उसको अगर ऐसी कोई तकलीफ़ दे दिए हैं तो बोले जहन्नम का भी हकदार हो जाता है तकलीफ़ देने वाला शख्स। मैंने हदीस जो पढ़ी आपके सामने कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। मोमिन ईमान की नफ़ी हो रही है। आपका पड़ोसी अगर आपकी तकलीफ़ों से वो महफूज नहीं है तो वो ईमान की नफ़ी हो रही है गोया कि। तो जब ईमान की नफ़ी हो रही है तो जन्नत जाने के लिए तो आपको ईमान होना, मोमिन होना ज़रूरी है ना। जब ईमान की नफ़ी अल्लाह के रसूल 3 बार कसम खा के, ताकीद के तौर पर, कसम खाने का मतलब ये किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना हो, ताकीदन कहना हो, तो अल्लाह के रसूल कसम खाते थे उस चीज़ की अहमियत बताने के लिए। तो एक बार नहीं 3 बार अल्लाह के रसूल कसम खा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उसकी अहमियत और दोबाला हो जाती है, बढ़ जाती है कसम खाने की वजह से। तो इसलिए हमें समाज में रहने में, आपके पड़ोस में जितने भी लोग हैं, हाँ, वो आपके शर से, आपके तकलीफ़ों से, चाहे वो पानी का नाला का पानी हो, हाँ, चाहे आपकी ज़ुबान से हो, आपके हाथ से हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, गंदगी आपके पड़ोस के बगल में फेंक देते हैं कि पड़ोस कमज़ोर है, हाँ, वो हम मेरे जो है रोब और दबदबा का हाल ये कि हमको कुछ नहीं कर सकता है। ये रोब और दबदबा इस दुनिया में तो आपका चलेगा, लेकिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी दोनों अल्लाह की अदालत में बराबर शरीक होंगे, हाजिर होंगे, और ना आपकी वहाँ बस चलेगी ना आपका रोब और दबदबा कोई काम आएगा।